बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक पॉट में लगा हुआ ये एलोवेरा इस कदर इसकी लीव्स क्यों ख़राब हो रही हैं। वजूहात मैं साथ साथ बता देती हूँ। इसकी जो लीव की टिप्स इस इंतहा दर्जे की ख़राब हो रही हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह ये कि इसको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये प्लांट जो है डिस्टर्ब है। इसका जो प्लांटर है प्लास्टिक का प्लांटर है और टूटना भी मुश्किल है। मैंने सबसे पहले बेस से एक जो है वो निकाला है एलोवेरा का, बहुत मुश्किल से, ये देखें। और इसके लिए मैंने ब्लंट सा स्पैचुला यूज़ किया। एक मैंने निकाला, उसके बाद जो है थोड़ी स्पेस बनना शुरू हो गई थी इस प्लांट की। मैंने कोशिश की कि वन बाय वन निकालूं, लेकिन अगर इस किस्म की कंडीशन हो जाए कि वन बाय वन निकालना मुश्किल हो जाए तो प्लांटर का भी हमने टूटने से बचाना हो तो इसका क्या बेहतरीन हल रहेगा। और प्लांटर जो है वो था प्लास्टिक का और अच्छा खासा मज़बूत था। और इसकी लीव्स जो हैं इंतहा दर्जे की ख़राब हो रही थी और बहुत ज़्यादा। ये ब्लंट स्पैचुला की मदद से पहले ये इस तरीके से मैंने पहले एक सेपरेट किया है प्लांट। इसको डीप ले जाकर ना पहले पानी इसको दिया और पानी देने के बाद इसे छोड़ा रात में ना, ताकि ये जो स्पैचुला है इजीली मूव हो सके। तो तमाम के तमाम जो हैं एलोवेरा के जो प्लांट्स हैं, मैं बचाना चाह रही थी कि प्लांट्स जो हैं हर्ट ना हो और सही जो हार्वेस्टिंग है हम एलोवेरा की ले सकें। तो और इस किस्म के जो हैं देखने में भी अच्छे नहीं लगते और इस्तेमाल करने में भी, स्पेशली एडिबल वे पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहतर नहीं रहते। तो अलबत्ता जैसे एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं मुख्तलिफ स्किन केयर में, हेयर केयर में एलोवेरा इस्तेमाल होता है। उन चीज़ों में तो हम चाहे लगा लें, लेकिन फिर भी तबीयत पे बुरा असर होता है। इनको सेपरेट कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और याद रहे, एलोवेरा की इस कदर ग्रोथ लेने के लिए आपको छोटे से छोटा प्लांटर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जनाब बहुत बेहतर ग्रोथ रहती है। आप कंडीशन देख भी सकते हैं कि कितने इसके अंदर जो हैं प्लांट बन चुके हैं, बेबी प्लांट। बहरहाल इनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी था। इस स्पैचुला की मदद से मैंने कोशिश की कि निकाल लूँ ना। काफ़ी हद तक मैं कामयाब रही। उसके बावजूद जो कुछ प्लांट्स थे उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, जिनकी रूट्स जो है बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। तो इनके लिए बेहतरीन हल मैं निकालूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से करते हुए इनकी तमाम रूट्स भी माशाल्लाह अच्छी खासी हेल्दी हुई हुई हैं इन तमाम की। और जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर मैंने साथ साथ जो है ख़राब सी लीव्स वो निकाल भी दी हैं। इस स्टेज पे इन रूट्स की हम प्रूनिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट प्लांटर में भेजने से पहले। ये वन बाय वन तकरीबन मैंने सेपरेट करना शुरू की और काफ़ी हद तक मैं सेपरेट करने में कामयाब भी होगी। लेकिन मेन प्लांट जो है, जो अच्छी खासी ग्रोथ थे मेन प्लांट के साथ साथ, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके लिए मैंने ये है कि इस प्लांटर को हॉरिजेंटल वे में कोशिश की कि रख के निकालूं, तो भी निकालना मुश्किल ही था तकरीबन। ये काम देखने में थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन करते वक्त अच्छी खासी मुश्किल लगता है। और ख़ास तौर पे जब प्लांटर हमारा मट्टी का हो। मट्टी के में तो ये कंडीशन आती ही नहीं है। मट्टी में ये प्लांटर को तोड़ देता है अगर इस किस्म की रूट बॉन्डिंग हो जाए एलोवेरा के प्लांट में। तो मट्टी की कंडीशन अगर हो तो फिर भी हमें हल्का हल्का इसको हॉरिजेंटल वे में रखना है। घुमा कर हॉरिजेंटल वे में रख के, घुमा के हल्की हल्की इसको टैप टैप करेंगे हम प्लांटर को। तो पॉसिबिलिटी होती है कि पूरी की पूरी जो केक टाइप है प्लांटर में से पूरा जो प्लांट है वो निकल जाए विद सोइल और विद रूट्स। सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि हम टैप टैप करें। अगर हम जनाब किसी भी प्लांटर को, एलोवेरा या किसी भी किस्म के प्लांट को, रूट बॉन्डिंग हुए प्लांट को निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐन मुमकिन है हम जो है अपना प्लांटर तो वो भी हर्ट हो सकता है और इसके अलावा हमारा जो प्लांट है, गमला है, वो तो लाजमी ही टूट जाता है। तो बेहतरीन हल है कि इसको टैप टैप करें। तो बहरहाल मेरा इस तरीके से निकल रहे थे ये सारे के सारे एलोवेरा। और मेन जो एलोवेरा था उसकी जो शेप है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और रखा हुआ भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। देखें, इसके अंदर से भी मज़ीद छोटे छोटे पप्स जो हैं अभी भी अभी भी जो है आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है इंतहा कि अगर हम छोटे से प्लांटर में लगाएं ना एलोवेरा, तो हमारे पास जो एलोवेरा की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इतना टेढ़ा मेढ़ा हो गया था इसको इसको फिर निकालना। मैंने इस स्टेज पे भी हम देखें, इस फिर मैंने इसको हॉरिजेंटल वे में रखा इस स्टेज पर। तो वैसे वन बाय वन करके मैंने निकाल लिया था।
तो अगर मैं स्टार्टिंग में रखती इसको तो भी बड़ा मुश्किल था, मुझे था कि मेरा प्लांटर ही ना टूट जाए ना। प्लांटर एक मैंने छोटी-सी बकेट ही है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी इसने साथ दिया हमारा ना। तो इस तरीके से करते हुए मैंने आमना को मिलाया और हमने दोनों ने बड़ी ज़ोर आज़माई की है इसके साथ। तो बड़ी मुश्किल से आमना बेचारी ने बड़ी हेल्प की है। कभी कहीं से पकड़ के हम इसको खींचते रहें, लेकिन ये टैप-टैप करना सबसे बेहतर होता है। इसको चारों तरफ से हम लोग घुमा-घुमा के निकालते रहे और ये आखिर में निकल ही गया था तकरीबन। तो इस वक़्त जो कंडीशन है वो यही होती है कि हम जो है इसको सेपरेट ये करने का तरीका है, हिलाते रहें बस इसको ना, स्पैचुला या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो। इससे ये होगा कि जो हमारी रूट्स हैं या आने वाले नए पप्स हैं वो हर्ट नहीं होंगे। बहरहाल रूट्स को मैं फिर भी प्रूनिंग ज़रूर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से जो है प्लांट्स निकले, रूट्स भी बहुत ज़्यादा बाउंड हो गई थी और एक छोटी-सी बकेट में ये इतनी ज़्यादा जो है एलोवेरा की प्लांटर था छोटा-सा हमारा, लेकिन जो प्लांट्स हैं एलोवेरा के वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं काउंट भी करूँ इसको आखिर में तो अच्छी खासी मिक़दार इसकी बन जाती है। जो मेन मदर प्लांट है ना, उसकी तो आप बस बात ही ना करें ना, किस कदर का हेल्दी है, लेकिन हेल्दी मतलब है, लेकिन इसकी लीव्स है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गई हैं टॉप से और अच्छी खासी ख़राब हो गई हैं और मज़ीद सिलसिला जारी है कि छोटे-छोटे पफ्स जो हैं वो इसके अंदर से निकलने के लिए। हाँ, अलबत्ता एक बात है, आप अगर ये जो है एलोवेरा का प्लांट ज़मीन में होता ना तो तब इतनी ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो रेट ना होता इसका। ये बात याद रखिएगा। अगर आप हैवी ग्रोथ लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पप्स लेना चाहते हैं एलोवेरा के, ढेर सारी प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो इस किस्म के आप, मेन मकसद मेरा वीडियो का भी यही है कि आप इस किस्म के प्लांटर में लगाएँ। ये देखें। अब अगर मैं इसको गिनूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये जो है मेरे हो गए एलोवेरा, और एक मैंने ना टोकरी में भी रखे हैं कुछ इसके निकाल कर ना। इनकी लीव जो है मैं आपके सामने कोशिश कर रही थी कि निकाल लूँ, कुछ क्रिस्पी फिर भी रह गई हैं। फिर भी प्लांटेशन जब मैंने इनको सेपरेट सेपरेट पॉट में की है तो भी मैंने जनाब अच्छी खासी जो है इसकी लीव्स जो है निकाल दी थी, और एक टोकरी में भी थे वो मैंने फिर काउंटिंग में नहीं रखे। बहरहाल तो ये जो प्लांट है ना, इसको मैंने सोचा कि दोबारा इसी में, अच्छा मज़े की बात है कि ह्यूमिडिटी, मैंने ना इस प्लांट को सुराख भी नहीं किए थे बेस में ना। हमेशा मैं कहती हूँ कि वेल ड्रेनेज होना चाहिए। इसका मकसद पता है क्या है? मैंने इसको बस छोड़ दिया था, मैंने कभी भी पानी नहीं दिया इसको बस। पानी इसको जब भी मिला जब बारिश हुई। तो जब कभी पानी मिलता था ना, और फिर इसको ना मैं बिल्कुल टॉप तक, इसको बिल्कुल किनारों तक मट्टी भर के रखती थी ताकि पानी जो है इसके अंदर जमा ना हो। पानी अगर जमा हो जाए ना फिर भी रूट रॉट की तरफ जाएगा, इन इवन इसकी जो लीव्स है ना उसमें भी। तो ये तरीका सही होता है तोड़ने का, इसकी लीव्स, क्रिस्पी लीव्स या जो लीव्स ख़राब हो गए उनको निकालने का, ये तरीका बिल्कुल बेहतरीन होता है। इससे फ्लशी भी हो जाती है और जो लीव है ना बेहतर तरीके से निकलती है। कि इसका एक स्पेशल, ये देखें जैसे कॉर्नर है ना, तो मेरा था कि इसको सीधा करके रखूँ बहुत, अभी भी ये मदर प्लांट इतना हैवी था कि अकेला भी इस प्लांटर में सँभालना इसको मुश्किल हो रहा था। जो कॉर्नर है ना, आपको आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा भी हो जाएगा, उसको हल्का-सा हम कट लगाएँगे, बस ये तरीका है, और इसको हम ऐसे, ये तरीका सही होता है इसके निकालने का। जो हम काट के टिप से निकालते हैं वो बेहतर नहीं होता, बस ये जो हल्का-सा हमने कट लगाया है ना ये, और ये देखें बिल्कुल फ्रेश ही होता है। अगर हम चाहें तो जो एरिया में उंगली भी लगा रही थी यहाँ तक भी हमें मट्टी, अगर बड़ा प्लांटर हो तो हम मट्टी इसको, बेसिकली हमें यहाँ तक मट्टी इसकी एग्जैक्ट नीड होती है कि मट्टी की लेयर यहाँ तक होनी चाहिए, यानी कि सेंटर में कौन शेप में मट्टी हम डालें तो वो बेहतर रहती है, और जब पानी दें तो उसके बॉर्डर पे पानी दें प्लांटर के। ये भी बहुत अच्छी टिप साबित होती है एलोवेरा के लिए। तो बहुत सारी बातें मैं तकरीबन आपको बता चुकी हूँ, और दूसरी बात है, मिस्टिंग इसको पसंद नहीं होती प्लांट को। हाँ, अलबत्ता मिस्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइट सी मिस्टिंग हो, जिससे इसके जो लीव्स हैं ना वो क्लियर हो जाए ना, वो ज़रूरी होता है। लाइट सी मिस्टिंग यानी कि फुल शावर टॉप से इसको पानी दें, बहुत ज़्यादा हैवीली वाटर दें, और इसकी ये लीव्स की ये देखें जो दरमियान एरिया है ना, यहाँ पर अगर पानी जमा हुआ रह जाए वो भी इसके लिए नहीं। मिस्टिंग लाइट सा स्प्रे हो,
और उस स्प्रे के बाद इसको क्लॉथ से अच्छे तरीके से ड्राई कर दो इसकी लीव्स को, ताकि साफ़ सुथरी हो जाए, मट्टी वगैरह ख़त्म हो जाए, खूबसूरत भी लगे और एरेशन बेहतर रहे एलोवेरा के इस प्लांट की। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल्ड वीडियो के बाद फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होगा एलोवेरा के हवाले से। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।